अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नुमान सोनू। ये हमारा एआई कंटेंट के ऊपर सेकंड सेशन होगा। फर्स्ट सेशन में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में बोला था कि अगर रिस्पांस अच्छा आया तो फिर मैं सेकंड सेशन भी रखूँगा इसी एआई कंटेंट के ऊपर, जिसमें मैं काफ़ी मतलब आप लोग को हेल्पफुल चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैंने आप लोग को बोला था कि मैं आपको बल्क कंटेंट क्रिएट करने के बारे में बताऊँगा और कुछ निशेस भी हम एक्सप्लोर करेंगे एज़ वेल। यहाँ पे मैंने फेसबुक आईडी अपनी इसलिए ओपन की हुई है कि आप लोग मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये लिंक भी आपको ऊपर शो हो रहा होगा। पिछली क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि हमें आपका नाम ही नहीं पता, तो क्योंकि मैंने ये तैमूर भाई से अपलोड करवाया, इसके आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैंने इस सेशन को देने के लिए बड़ी मेहनत की है। आपके लिए चीज़ें जो है वो एंगेज की हैं ताकि आप लोग के जितने भी क्वेश्चन जो पिछले सेशन में रह गए थे वो कंप्लीट हो, वो जो है आपको उनका आंसर कर सकूं। और जो है इस सेशन में मैंने आप लोग के लिए स्टोरी बेस्ड कंटेंट, आप इमेजेस से कैसे बनवा सकते हैं, रोनाल्डो वाली नीश और बड़ी कमाल कमाल की नीशेस मैं आगे चल के आप लोग के साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। और सबसे बेस्ट चीज़ कि भाई मैं आपको एंड पे टेम्प मेल जहाँ पे नहीं लगती वहाँ पे आप कैसे अकाउंट बनाएंगे और बल्क में कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे क्रेडिट्स का मसला है, लोग कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ 4-5 वीडियोज़ बना सकते हैं, नहीं, मैंने आपको ऐसी ट्रिक एंड पे दी है, इस सेशन के एंड पे है वो ट्रिक। तो अगर आप डायरेक्ट चले जाएँगे तो आपसे निशेस मिस हो जाएँगी, अगर आप इस सेशन को पहले बंद कर देंगे तो आप बल्क कंटेंट बनाने से महरूम रह जाएँगे। लेकिन मैंने आपको बड़े कमाल की ट्रिक एंड में दी है, तो वो आप मेक श्योर कीजिएगा कि एंड तक देखिएगा सेशन को। सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी आईडी है, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो या जिसको कोई भी प्रॉम्प्ट चाहिए हो फॉर फ्री आपको यहाँ मिल जाएगी, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर लीजिएगा, ये इसका लिंक है। ओके हो गया? अब हम चलते हैं सेशन की तरफ और सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस सेशन की मैं डिटेल बता दूं कि ये फ़ेज़ बाय फ़ेज़ होगा, इसमें क्या-क्या हम एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्टली हम इसमें नीश वाइज़ चलेंगे कि हम 3 या 4 निशेज़ हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा-सा मैं आपका माइंड जो है वो खोलने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कोशिश की थी कि आप एआई का कंटेंट किस तरीके से यूनिकनेस लेके आ सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को क्रिएटिव बना के आपने चैटजीपीटी के साथ डिस्कशन करनी है और कंटेंट क्रिएट करवाना है। एंड फिर हम चलेंगे बल्क कंटेंट क्रिएशन की तरफ कि लोग कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ 4-5 वीडियोज़ डेली की बना सकते हैं। तो ऐसे तो हमें मतलब महीने में हमारी जो है वो टोटल वीडियोज़ जो हैं वो 4-5 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो आज मेथड बताऊँगा इससे आप बल्क कंटेंट बनाएँगे। आपके पास ना कंटेंट की कमी होगी, ना आइडियाज़ की कमी होगी। ऑल यू नीड इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन एंड अ गुड मेंटर। और मैं इस सेशन में कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको ए टू ज़ेड दोबारा से, जैसे मैंने पिछले सेशन में बिगिनर टू एडवांस लेवल पे सिखाया, इस सेशन में भी मैं आपको ये पिछले सेशन से टोटली मेरा ख़्याल है कि डिफरेंट होगा, क्योंकि हम निशेज़ भी नई एक्सप्लोर करेंगे और मैं जो चीज़ें आपको बताऊँगा ये पिछले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। सो मेक श्योर कि आप इस सेशन को भी अपने जो है दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ्री में सीख सकें। चलें जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी निशेज़ हैं जी आज की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आते हैं जी यहाँ पे, ये ट्रेन नीश है हमारे पास। उसके बाद ये नीश है जी हमारे पास, सॉरी ये जी रैंडम फ्यूजन, मैंने यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं है जी, मैं लिखना भूल गया। ये है रैंडम फ्यूजन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपका पिछली वीडियो में माइंड जो है क्रिएटिव बनाने की कोशिश की थी, बाकी है जी ये लियोनार्डो और सॉरी लियोनार्डो कह रहा हूँ, सॉरी लायनल मेसी और रोनाल्डो का। और उसके बाद है जी ये स्टोरी बेस, कि आपने स्टोरी बेस कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी इस निश की तरफ, ताकि हम शुरू में ही एक धमाकेदार निश दे दूं मैं आप लोग को कि आप लोग का माइंड जो है वो ब्लो हो जाए। ओके जी, ये है जी रोनाल्डो और मेसी की, ये एआई की क्रिएशंस हैं। आपने परेशान नहीं होना, ये आपके भाई ने यहाँ पे बना के रखी हुई है आप लोग के लिए। पहले से ये देखें, ये प्रैक्टिस बड़ी अच्छी की जो हुई है। पहले हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, ऐसा नहीं है कि यार ये मैं अगर आपको सिखा रहा हूँ तो हमें रिजल्ट पहले ही बहुत अच्छे मिल जाते हैं, नहीं, हमें भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब हम सेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो फिर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार आप लोग को हम डायरेक्ट ही वो चीज़ या वो प्रॉम्प्ट दे दें ताकि आप लोग को ये मेहनत ना करनी पड़े। सो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट निकाल कर रख लिया। ये प्रॉम्प्ट दे दूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैंने आप लोग का माइंड जो है वो क्रिएटिव बनाना है, तो इसलिए अपना दिमाग ज़रा खोल के बैठना। ओके जी, यहाँ पे हम लायनल मेसी की जो है वो नीश के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने चैटजीपीटी की एक न्यू प्रोफाइल भी बनाई हुई है। अब हम आ जाते हैं जी अपनी प्रॉम्प्ट की तरफ। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आते हैं चैटजीपीटी के पास। ये प्रॉम्प्ट आपको बेसिकली चाहिए इसलिए होगी क्योंकि आप अगर चैटजीपीटी को डायरेक्ट बोलेंगे कि मुझे मेसी या रोनाल्डो
रोनाल्डो की बना कर दो तो वो कहेगा ये पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, मैं इनकी नहीं बनाता, ये मेरी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट है, तो ये नहीं बना के देगा। आपको ये प्रॉम्प्ट ज़रूर से यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा जी, हम आ गए यहाँ पे। मैंने लिखा क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है लायनल मेसी स्टैंड्स अलोन ऑन अ फुटबॉल फील्ड वेयरिंग एन अर्जेंटीना नेशनल टीम जर्सी विद ब्लू एंड वाइट स्ट्राइप्स। ओके, अब ये चीज़ें आपको बेसिक हैं। उसके बाद ही इज़ होल्डिंग एन अकॉस्टिक गिटार, हिज आइज़ क्लोज्ड, एंड ये तमाम चीज़ें हमने उसको अब एक्सप्लेन किया कि हमें चाहिए क्या। अब ये मैं प्रॉम्प्ट फिर भी लिखूँगा ताकि आप लोग को मैं दिखा, सॉरी स्टॉप करता हूँ, वो तो इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देगा ना। यहाँ पे हमने ये प्रॉम्प्ट देनी है इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ हम रियलिस्टिक वाले वर्जन में बनाएंगे। क्यों? फ्लक्स वाले हम एनिमल्स बनाते हैं, फ्लक्स वाले फ्लक्स शनैल वाले उसमें ऑप्शन में, लेकिन हम ये बनाएंगे रियलिस्टिक में। अब मैं जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। वैसे मैं ये ऑलरेडी इसी प्रॉम्प्ट के साथ जनरेट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्रिएचर बनाकर दिखाऊँगा लायनल मेसी का आप लोग के सामने, ताकि आपको जो है वो इस प्रॉम्प्ट के बारे में डिटेल समझ आ सके कि वाकई यही प्रॉम्प्ट है जिससे हमने बनवाया। अब ये बेसिक आपके सामने तो बन गया, लेकिन इससे हमने अदर कंटेंट की तरफ कैसे जाना है, हमने ज़्यादा कंटेंट कैसे बनाना है, बल्क कंटेंट के ऊपर, जैसे कि ये क्लास है तो वो कैसे बनाना है, उस चीज़ के ऊपर ये टोटली क्लास होगी, और वो चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा भी। अच्छा जी, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपने आके फेसबुक के ऊपर मुझे मैसेज कर देना, फ्री है ये भी प्रॉम्प्ट भी, हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है जी, ये आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ये AI क्रिएटेड है, बट ये वाकई में AI क्रिएटेड है, और फॉर फ्री वाले टूल से मैंने बनाई है, जिसमें कोई क्रेडिट्स नहीं चाहिए अभी के टाइम पे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जल्दी जल्दी सीख कर इससे बल्क में कंटेंट पहले से ही बनवा लें। अब मैं माइक को नीचे रख रहा हूँ, थोड़ा सा अगर वॉइस कम हो तो आपने मैनेज करना है। अच्छा जी, हम यहाँ पे लगाएंगे एनालाइज दिस एंड गिव मी 5 more prompts with न्यू बेस्ट आइडियाज। ठीक है जी, लें जी, हमने ये लिख दिया। अब हमने इसको कहा कि जी हमें 5 ऐसी प्रॉम्प्ट्स बनाकर दो जो कि न्यू आइडियाज़ के ऊपर हों, लेकिन आगे मैंने लिखना तो था लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि चैट GPT दे देता है। बाकी मैंने लिखना था कि बाकी सारा कुछ सेम हो, तो वो फिर उसने गिटार भी ले आना था और वो भी ले आना था, फुटबॉल का ग्राउंड भी ले आना था, तो वो मैं चाह नहीं रहा था। मैं भी चाह रहा था कि वो डिफरेंट चीज़ें हमें दे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक ही प्रॉम्प्ट दे दी, हमने दूसरी देनी थी यहाँ पर। चलें कोई बात नहीं, हम थर्ड प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे चलें, वो मैं अभी ओपन नहीं कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम पिक्लूमैन को कर लेते हैं ओपन। ओके जी, यहाँ पे हमने दोनों प्रॉम्प्ट सेम दे दी हैं गलती से, तो हम थर्ड प्रोफाइल में सेकंड प्रॉम्प्ट को दे देते हैं। आपने परेशान नहीं होना, बल्क कंटेंट बनाने के बारे में आपको डिटेल से चीज़ें आगे मिलेंगी। बस आपने मेक श्योर करना कि आप इस क्लास को एंड तक देखें, ताकि आप लोग जो है वो बल्क में कंटेंट क्रिएट करना सीख लें, और न्यू निशेस जो मैंने आज आपको बतानी है वो भी आप सीख लें। अच्छा जी, तो ये हमें इसने दी है जी आई थिंक उसने वही दे दी थी। अच्छा जी, मैसी इन अ फॉरेस्ट ऑफ स्टेडियम लाइट्स, ये नहीं लेना हमने। मैसी इन अ चिल्ड्रंस चॉयर इन, ओके जी ये भी नहीं। गिटार सोलो अंडर द नाइट स्काई, ये भी नहीं। हम इसको अगेन बोलते हैं नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि हम ने लास्ट सेशन में भी बोला था, नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स write the prompts with the same details but with different location। ओके, हमने इसको बोला कि सेम डिटेल्स होनी चाहिए बट लोकेशन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा जी, ये लिखकर हमने एंटर प्रेस कर दिया है। अब देखते हैं कि जी ओशन पे पहुंचा दिया है उसने, सिटी स्क्वायर पे पहुंचा दिया है, मीडो पे पहुंचा दिया है जी, और विलेज पे पहुंचा दिया, अब डेजर्ट पे भी। अब हमने 5 लिखवा ली, लेकिन अब हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट भी बता देंगे। ये होता है चैट GPT से ज़्यादा कंटेंट जनरेट करवाना। अब उसकी मर्ज़ी का मैंने उससे आइडिया तो ले लिया, अब मैं उसको अपना आइडिया दे दूंगा। मैं इस प्रॉम्प्ट को भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसको कहूँगा नो राइट द प्रॉम्प्ट in which Messi is
in the cafe and holding कोका कोला लिख लेते हैं या कुछ भी, and holding the burger in his hand, but make sure it should be ultra realistic and humanoid. ओके जी, अब हमने उसको बोला कि भाई नहीं, नो, मैं अगर ये पिक्चर आपको बना कर देता, कल भी एक लड़के ने क्वेश्चन किया था कि अब मैं क्या करूं, उसने कहा आई वाज़न्ट एबल टू जनरेट द इमेज बिकॉज द डिस्क्रिप्शन डिडंट अलाइन विद द कंटेंट पॉलिसी। अब फिर उसने कंटेंट पॉलिसी का बोला, मैं इसको क्या बोलूँगा अभी देख लेते हैं। चलें जी, हम आ जाते हैं जी यहाँ पर। मैंने इसको लायनल मेसी नहीं बोलना था, मेरे ख्याल में मैंने मेसी वर्ड यूज़ कर दिया, सॉरी। हम चलते हैं जी यहाँ पर, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको भी जनरेट करके दिखाऊंगा। मैंने इसको बोलना है जी एनालाइज दिस प्रॉम्प्ट एंड गिव मी, मसला नहीं, हम एक ही प्रॉम्प्ट से, क्योंकि इसकी पॉलिसीज़ के तो ख़िलाफ़ है, लेकिन हमने इस कंटेंट के ऊपर काम तो करना है, तो इस कंटेंट के ऊपर काम हम कैसे करेंगे, चैट जीपीटी के साथ गेम करके। चैट जीपीटी नहीं दे रहा हमें कंटेंट पॉलिसी का, वो बार बार हमें बता रहा है कि भाई मेरी वायलेशन है, कंटेंट पॉलिसी की वायलेशन है, बट मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, मैंने अगेन वही प्रॉम्प्ट दी जो आपको मिल जाएगी, मैंने अगेन बताया। अब मैं उसको बोलूँगा एनालाइज दिस प्रॉम्प्ट एंड गिव मी द न्यू प्रॉम्प्ट वेयर, अब मैं मैसी का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, वेयर द कैरेक्टर इज़ इन द कैफ़े, नो इज़ इन द कैफ़े एंड ड्रिंकिंग टी। ठीक हो गया जी, ये लिख दिया, बट मेक श्योर इट शुड बी अल्ट्रा रियलिस्टिक एंड ह्यूमनॉइड। लें जी, हमने उसको बोल दिया ह्यूमनॉइड एंड, मैं भूल गया सॉरी, अच्छा जी, लायनल मेसी सीट्स। अब देखें, लिख दिया, चेक करते हैं जी रिज़ल्ट हमें इसने कैसा दिया। दोबारा बता दूं, यहाँ पे पिक्लोमैन रियलिस्टिक V2 में ही आपने बनानी है, अगर आप इसको फ्लक्स में बनाएंगे तो फिर ये आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा। ओके जी, इसने जो हमें 5 प्रॉम्प्ट्स दी थी, अब इनको हम चेकआउट करें कि ये इनका रिज़ल्ट हमें जो है वो कैसा देखने को मिला है। लेट्स सी जी, पेस्ट कर दिया और जनरेट के ऊपर कर दिया है क्लिक। अब हम आते हैं जी यहीं पर और इसकी माउंटेन यहाँ पे देखते हैं इसने हमें कैसा क्रिएचर बना कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा, आप लोग ने वेट करना है, ये आप क्रिएचर चेक करें यार ज़रा कि कैसे रियलिस्टिक है, उसने आपको क्रिएचर्स बना कर दिए हैं। अब ये वाला आप चेक करो, ये चेक करो, आई थिंक ये तो बेस्ट है ना, कि लग ही नहीं रहा कि एआई वाला है, और ये भी ठीक है जी। और इसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पर आने के बाद हम अगर चेकआउट करें तो दोबारा से इसमें आते हैं, लें जी, इसको हम कंट्रोल ऑल करके इरेज करते हैं जी और चेकआउट करें। ये इसने मग पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है जी, चेकआउट करें कि जी कितना कमाल और रियलिस्टिक उसने हमें कैरेक्टर बना कर दिया है। क्या हुआ था, चैट जीपीटी ने अभी बोला था वायलेशन का, हमने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट से मैं अब आपको सारा इसका जो है ना वो बना कर दूंगा, यू नो, कंटेंट। अब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट, आज की थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक जो थी क्लास वो हो गई, अब मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाने वाला हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बोलते हैं जी, लायनल मेसी तो हमने बोलना नहीं है, अब हम बोलते हैं जी एनालाइज दिस एंड गिव मी अ प्रॉम्प्ट वेयर, सॉरी अगेन हम कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है, ये माइंड में रखना, आपने मेसी का वर्ड यूज़ नहीं करना, वेयर द कैरेक्टर इज ड्राइविंग द ट्रेन, ठीक है जी, एंड इट शुड ऑल्सो बी अल्ट्रा रियलिस्टिक
लें जी, इसको अब हमने क्या बोला कि वही प्रॉम्प्ट देकर मैंने बोला कि एनालाइज करो और मुझे एक ऐसा कैरेक्टर दो, मुझे ऐसी प्रॉम्प्ट दो जिसमें यही कैरेक्टर ट्रेन ड्राइव कर रहा हो। अब लेट्स सी कि ये हमें इसने कैसी प्रॉम्प्ट बना कर दी है। आप लोग रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं कितने रियलिस्टिक हमें अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल रहे हैं। अब ये आप चेक कर रहे हैं कि उसने इसे कहाँ जाके बिठा दिया। अब ये चेक करें कि इसने इसको माउंटेन वाले बैकग्राउंड पे बिठा दिया, लेकिन हमें वो रियलिस्टिक ही दे रहा है। अगर दूर से कोई बंदा देखेगा उसको लगेगा नहीं कि ये एआई क्रिएटेड है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक कंटेंट यूजिंग एआई, बट यू शुड आल्सो लर्न प्रॉम्प्ट्स फर्स्ट, कि आपको प्रॉम्प्ट्स बनाना आती हो, चैट जीपीटी के साथ बात करना आती हो, उसके बाद आप ये रियलिस्टिक जो है वो क्रिएचर्स बना सकेंगे और कैरेक्टर्स बना सकेंगे। उसके बाद हम आगे भी चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम अगर आएँ अच्छा, ये अगर मैं इसको अब चलें, वो उसकी तरफ हम फिर बाद में चलते हैं, पहले हम ये क्रिएचर देख लें कि इसने हमें कैसी बना कर दी है। ट्रेन में तो उसने बिठा दिया, ये यहाँ पे उसने इसको ड्राइव पे भी बिठा दिया, बट उस लिहाज से हमें नहीं मिला जैसे हमें मिलना चाहिए था। मैं इसको बोलता हूँ री राइट दिस प्रॉम्प्ट। अब बस हम इसको इस नीश को एंड करने वाले हैं। आपने परेशान नहीं होना कि ज़्यादा लंबा हो गया, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग सीख लें, ठीक है। री राइट, मैं यहाँ पे एक बार दोबारा एंटर प्रेस कर लूँ ताकि ये हमें हमारी मर्ज़ी का रिज़ल्ट दे दे। री राइट दिस प्रॉम्प्ट एंड take the view outside of the train which clearly shows the character is ड्राइविंग द ट्रेन। मैं अब ये क्यों बनवा रहा हूँ मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। जब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ चलेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ये मैंने कैरेक्टर बनवाया, ये सर ने बनवाया क्यों है। अच्छा जी, इस पे चलते हैं जी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके जी, यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, ये ना रोनाल्डो की पिक्चर सही बना नहीं रहा, आप परेशान ना हो, मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। लें जी, यहाँ पे आते हैं। अब हम आते हैं चैट जीपीटी में। पहले ये बना नहीं रहा था, अब मैंने उसको पहले पूरा समझा दिया। अब वो रोनाल्डो इसकी मेसी की अगर हमें दे रहा है ना सही, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रोनाल्डो की भी दे देगा। एनालाइज दिस प्रॉम्प्ट एंड गिव मी द बेटर version of this prompt in which both the characters should be ultra realistic and humanoid। लें जी, अब मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दी है जिसमें रोनाल्डो भी उसके साथ है, बट मैंने उसको क्या बोला कि ये मुझे प्रॉम्प्ट है, ये आपके पास, आप ले जाओ चैट जीपीटी के पास जाओ और उसको कहो लायनल मेसी और रोनाल्डो का मुझे पेयर दो। अगर वो आपको दे दे तब क्या ना, नहीं देगा। मैंने इसको कैसे एक्सप्लोर किया है, मैंने आप लोग को ट्रिक भी बता दी है कि हमने सिर्फ उसको कैरेक्टर का बोलना है, हमने उसको ये चेकआउट करो। अभी हमने ट्रेन का व्यू उस तरीके से इसने हमें फिर भी नहीं दिया। जब मैं इसको बोलूँगा ना आउटसाइड ऑफ द विंडो और आउटसाइड ऑफ द ड्राइविंग विंडो, तो फिर ये मतलब आपको मैं थोड़ा सा भी आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्रिएचर्स करके अगर दिखाऊंगा तो फिर 5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो आपने बोलना आउटसाइड ऑफ द ड्राइविंग विंडो। जब आप वो बोलोगे ना कि कैमरे का व्यू वहाँ से होना चाहिए, तो फिर ये दे देगा। अभी हम चेकआउट करते हैं कि जी हमें इसने क्रिएचर्स कैसी बना कर दी हैं। रोनाल्डो इससे फिर भी नहीं बना। अच्छा जी, मैसी बन गया, आपने परेशान नहीं होना। हम एक ही मैसी के ऊपर ही कंटेंट को जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आता हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और चेकआउट करूँ अगर हमसे बन गई तो। अदरवाइज़ हम मैसी के ऊपर भी जो है वो डिपेंड कर सकते हैं, सिर्फ मैसी से भी हम सारा कंटेंट चला सकते हैं। लायनल मैसी की जगह हम करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जहाँ जहाँ मैसी का वर्ड होगा हमने वो वहाँ पे रोनाल्डो का वर्ड यूज़ करना है। ओवर यहाँ पे ना मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिखूँगा। मुझे लगता है ये सिर्फ रोनाल्डो लिखने की वजह से भी हो सकता है ख़राब कर रहा हो।
आई होप कि ये बन जाए, तो बड़े मज़े का कंटेंट मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। एंटर भी किया, उसको पता है अब रिफंड प्रॉम्प्ट देनी है, मसला नहीं है। वो इतनी चीज़ें लिखूंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले ही अभी हम फर्स्ट नीश के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। रियलिस्टिक के ऊपर आए और हमने इसको बोला कि नो मेक दिस प्रॉम्प्ट। मुझे लगता है कि अभी रिज़ल्ट शायद हमें ना मिले ताकि इसलिए हम पहले से ही लिखवा लें, मेक दिस प्रॉम्प्ट मोर रियलिस्टिक एंड ह्यूमनॉइड। ओके जी, चेकआउट करते हैं। पता है भाई, पता है, टेंशन ना ले। अच्छा जी, हम आएंगे अब सेकंड उसमें, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल के ऊपर करते हैं, पेस्ट करते हैं, जनरेट के ऊपर करते हैं क्लिक। अब चेक करें ज़रा रिजल्ट्स। इसके बाप ने भी देने थे रिजल्ट्स, ये दे दिया। अब ये रिज़ल्ट जो है ना थोड़ा सा सही नहीं, ये जो थोड़ा सा दूर से फोकस किया हुआ ना कैमरे ने, वो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिल गया। अब क्या है कि जी ये फिर भी वैसा नहीं है, हम इसको भी रीजनरेट हमने इसीलिए करवा लिया कि मोर ह्यूमनॉइड हमें बना कर दो। तो यहाँ पर लेट्स सी कि हमें ये कैसे रिज़ल्ट देता है। अगर रिज़ल्ट फिर भी नहीं अच्छे मिलते, आप बार बार ट्राई करें। अगर आपको रोनाल्डो के ऊपर नहीं मिलते, आप मेसी के ऊपर जाएँ। मेसी को अदर ये यहाँ पे इसने हमें ये वाला रिज़ल्ट बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, और ये भी बेस्ट है, ठीक है। जैसे ही आप रिफाइन करते जाएंगे प्रॉम्प्ट्स को, ये आपको देता जाएगा। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ कि लास्ट इस नीश की हम प्रॉम्प्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ नहीं 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 नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रॉम्प्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये कर आप खुद लेना, इसमें चेंजेस करनी है। अब बेसिकली हमने कंटेंट बनाना क्या है, कंटेंट मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे हम आ गए क्रिएचर्स में। अब हमने क्या किया, ये चेकआउट कर रहे हैं, इन दोनों को हमने कैफ़े में बिठाया। अब लुक थोड़ी सी इसकी रोनाल्डो टाइप लग रही है, लेकिन है नहीं। अब हमने इसका बड़ा एक स्टोरी टाइप कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल लायनल मेसी के ऊपर आप बनाएं कि ही इज़ सफरिंग विद द सैड फेज इन हिज लाइफ, ठीक है जी। उसमें आपने कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, यहाँ पे आप इसको गिटार के साथ बिठा दें। उसके बाद आप कहें कि जी मेसी, यहाँ पे चैट जीपीटी के पास चले जाएं। इसी प्रॉम्प्ट में आपने चेंजेस करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पे करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे ये हमने इसको बोला था ना कि ही इज़ स्टैंडिंग या ही इज़ होल्डिंग अकॉस्टिक गिटार एंड हिज फेस ही इज़ फोकस्ड एज हिज प्लेस। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ही इज़ सैड सिटिंग इन द गार्डन, और आप चीज़ें पीछे बैकग्राउंड लगा दें कि जी उसके हाथ में गिटार है या हारमोनियम है, जो भी आप पकड़वा दें, ठीक है जी। उसके बाद वो होगा क्या, उसके बाद होगा क्या कि आप डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स जनरेट करवाते जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक कैरेक्टर आ गया। अब इसी को आप एनिमल्स के साथ बिठा दो, इसी को जहाँ मर्जी बिठा दो। बेसिकली हमने इसके फैंस को ग्रैब करना है। अब यहाँ पे हमें रोनाल्डो की भी एक जो है वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल चुकी है। ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दे दूँगा इसी फाइल में, ये यहाँ पे मैसी वाली, ठीक है जी। यहाँ पे आपको इसकी फ़ाइल भी मिल जाएगी। तो अब 25 मिनट हमने एक नीश के ऊपर लगा दिए, विच इज़ मोर देन एनफ। सो यहाँ पे ये थी हमारी नीश, जिसमें हम रोनाल्डो और मेसी के ऊपर काम कर सकते हैं। मेसी से हमने ट्रेन ड्राइव करवा ली है, आप मेसी को कार ड्राइव करवा सकते हैं। आप मेसी से जो भी काम है आप करवा सकते हैं। आप इसी प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते जाएं, चैट जीपीटी को बोलते जाएं। अगर खुद नहीं करनी आ रही कि हमने क्या बोला, कुछ भी नहीं, सेम प्रॉम्प्ट दे के बोल दिया कि कैरेक्टर इज़ ड्राइविंग द ट्रेन। उसके बाद आप बोल दें कैरेक्टर इज़ इन द सैड मूड एंड सिटिंग इन द गार्डन। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दें और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में बोल दें कि मेसी इज़ इन द टेकिंग शॉवर और स्विमिंग। जो भी आपने कैरेक्टर से करवाना है, आप कैरेक्टर वर्ड यूज़ करके करवा सकते हैं, लेकिन आप नाम नहीं दे सकते। एक प्रॉम्प्ट से आपने सारा कंटेंट जनरेट करवा लिया, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड निश की तरफ। सेकंड निश है हमारे पास लग्जरी ट्रेन वाली। लग्जरी ट्रेन की हमारे पास यहीं पे एक प्रॉम्प्ट पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपने आना है चैट जीपीटी में, न्यू चैट में आना है। न्यू चैट में आने के बाद हम यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो एज़ यूजुअल। हेलो के बाद हम इसको बोलेंगे एक इसको देंगे हम एक ट्रेन, एक प्रॉम्प्ट। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे हमने इसको दी प्रॉम्प्ट। एंटर एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनालाइज दिस प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये है जी हैंडल इंस्टाग्राम का। आप जाइएगा और जा कर ना
इसके ज़रा व्यूज़ चेक कीजिएगा कि ये लग्जरी ट्रेंड्स के ऊपर व्यूज़ कितने हैं। 80 मिलियन के करीब मैंने व्यूज़ देखे थे। अभी यहाँ पे जो है ना, मैंने साइन इन नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम, इसलिए शो नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि इसके व्यूज़ कितने हैं। मैं ऐसे ही आपको नीश नहीं बता रहा। एनालाइज दिस प्रॉम्प्ट एंड गिव मी 5 more prompts with new best ideas and with different fruits theme। ठीक है जी, क्योंकि ये फ्रूट की थीम के ऊपर है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि ये डिफरेंट थीम के ऊपर होना चाहिए, डिफरेंट फ्रूट्स की थीम के ऊपर, और मुझे 5 प्रॉम्प्ट्स बना कर दो। पहली मैंने आपको दिखा दी थी, मेरे ख्याल में यहीं कहीं थी यार, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि वो किस प्रोफाइल में थी। आई थिंक, चलें फिर भी हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद इसको करते हैं पेस्ट करने के बाद हम आ जाते हैं जी शनल के ऊपर और इसको करते हैं जनरेट। अब हम आते हैं जी यहाँ पर और इसको करते हैं यहाँ से कॉपी इस प्रॉम्प्ट को, और सेकंड के ऊपर आकर हम यहाँ से आ जाते हैं जी रियलिस्टिक में और इसको करते हैं पेस्ट। हमने शनल का भी रिज़ल्ट देखना है और फ्लक्स का भी देखना है और रियलिस्टिक भी देखना है। थर्ड को भी हम यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे भी हम फ्लक्स का रिज़ल्ट चेकआउट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर फ्लक्स अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेट्स सी। मेक श्योर इस क्लास को आप एंड तक देखें, वरना आप बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मिस करेंगे जो कि मैं आगे देने वाला हूं, क्योंकि मज़े की चीज़ जो है वो तो मैंने आपको देनी है आगे, जो कि है बल्क कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना हमारा। यहाँ पे आ गए जी आप। अब आप चेक करें कि आपको क्या ही कमाल के क्रिएचर्स ये दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे आपको, ये फजूल दी है इसने, ये भी नहीं ठीक दी। हम इसको अगेन बोल देते हैं, मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ से हम इसको, ये रियलिस्टिक में अच्छा नहीं देगा, फ्लक्स ही अच्छे देगा, ठीक है, इससे रिलेटेड भी हम इसको बोलेंगे पेस्ट, एनालाइज दिस एंड गिव मी 5 more prompts with different fruit theme but the result should be सेम। ओके, कि रिजल्ट सेम हो पिक्चर का, बट मुझे 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दो डिफरेंट फ्रूट्स की थीम के साथ। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और हम अपना रिजल्ट ले लेते हैं। सो इस मुझे नीश के ऊपर पता था 5 मिनट लगेंगे। अब आपने करना क्या है, ये कंटेंट तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, नहीं जी, आपने लग्जरी ट्रेंड के ऊपर इसको ले जाना है कि जी मुझे लग्जरी, मोर लग्जरी बना कर दो, एनिमल की शेप की बना दो। फ्रूट्स के बाद आप वेजिटेबल्स के ऊपर जा सकते हो, वेजिटेबल्स के बाद आप एनिमल्स के ऊपर जा सकते हो, फिर मॉन्स्टर के ऊपर जा सकते हो, फिर आप जो है बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के ऊपर जा सकते हो। तो इस माइंड, वैसे मैं आपका पिछली सेशन में खोल चुका हूँ, तो इससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट इससे रिलेटेड भी ख़त्म नहीं होगा। लग्जरी नीश जो है ये वैसे ही बड़ी अच्छी है। उसके बाद मैं इसको बोल देता हूँ कि जी नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट इन विच नहीं, नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट्स मेरा माइक बार बार गिर रहा है। गिव मी द प्रॉम्प्ट्स फॉर द लग्जरी cars and it should also be it should also have the same results। देखते हैं जी ये इतनी सी प्रॉम्प्ट्स में हमें क्या रिजल्ट देता है। मुझे लगता है कि अच्छे दे देगा। फ्यूचरिस्टिक स्पोर्ट्स कार, यप, यहाँ पे आप चेक करें, ये बड़ी अच्छी आपको क्रिएचर्स बना कर देगा। आपने ये नहीं है कि अगर 5 की 5 उसने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं तो 5 के 5 रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अगर 5 प्रॉम्प्ट्स में से 2 से 3 रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, विच इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि हमारे पास पिक्चर्स बनाने के लिए तो कमी है ही नहीं ना, हमारे पास तो फ्री टूल अवेलेबल है। हम उसी टूल को यूज़ करते हुए, सॉरी मैं अगेन वही कल वाली गलती करने वाला था ना, तो हमारे पास तो फ्री टूल अवेलेबल है ना, हम फ्री टूल को यूज़ करते हुए मल्टीपल पिक्चर्स बनवा सकते हैं। तो हमारे पास अगर 5 में से 2-4 भी अच्छी आ जाएं तो वो भी मोर देन एनफ है हमारे लिए।
अच्छा जी, ये हम लास्ट उठाते हैं और यहाँ पर फ्लक्स चैनल वाले उसमें डाल के हम जनरेट के ऊपर कर देते हैं क्लिक। अब आप लोग के सामने है जी, हमने फर्स्ट नीश जो है वो रोनाल्डो और मेसी की कवर की। उसके बाद हम आ गए थे लग्जरी ट्रेन के ऊपर। अब हम जाएंगे रैंडम, नहीं ये ठीक है, बेहतर है, बट कार को उसको ज़्यादा व्यू देना चाहिए था, इसमें शायद हमें अच्छा दे दे। यप, कमाल रिज़ल्ट है जी। ये भी, ये वाला आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, लग्जरी नीश ट्रेंड्स की भी हमारे पास कवर हो गई। लग्जरी बेसिकली ये है कि ये एचडी पिक्चर्स बना कर देता है, तो इनसे आप कंटेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं जी। चेकआउट करें जी, फ्यूचरिस्टिक कार्स हैं, पीछे बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं, हर चीज़ रियलिस्टिक बना कर दे रहा है। ओके जी, ये भी नीश हमारी होगी कवर। बेसिक चीज़ होती है कंटेंट बनाना। इस कंटेंट को आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है वो जब हम इस क्लास के एंड पे चलेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि इन टूल्स को आपने विदाउट जीमेल और हर चीज़ के बगैर कैसे यूज़ करना है, तो फिर उसमें ये सारी चीज़ें कवर आउट करके मैं आप लोग को जो आपकी टेंशन अभी माइंड में चल रही है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, हम अब चलते हैं जी रैंडम फ्यूजन की तरफ। अब हम जाएंगे चैट जीपीटी पर, न्यू चैट के ऊपर। मैं इसको बोलूँगा हेलो, ठीक है जी। हेलो बोलने के बाद मैं डायरेक्ट आज इससे कोई आइडिया नहीं लूँगा, मैं इसको बोलूँगा राइट फॉर मी अ प्रॉम्प्ट इन विच द मैजेस्टिक लाइन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ट्रेन। यहाँ पे एक चीज़ लाजमी आपने ऐड करनी है कि जी फ्रेम में दोनों चीज़ें आनी चाहिए। मेक श्योर बोथ आर इन द फ्रेम, ट्रेन एंड लाइन। ये लाजमी लगा देना ताकि ना ये आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है जी। अब हम रैंडम फ्यूजन्स की तरफ चल रहे हैं। एनिमल फ्यूजन के ऊपर ये मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट देगा। मैं इसको बोलूँगा राइट अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, नो, राइट अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट विच शुड ऑल्सो बी, मैंने रियलिस्टिक नहीं बोला, विच शुड ऑल्सो बी अल्ट्रा रियलिस्टिक। लें जी, मैंने इसको बोला राइट, राइट से नहीं लिखा। चेकआउट करते हैं कि इसने हमें कितनी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दी है। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी पेस्ट एंड जनरेट। यार ये मैं क्यों ऐसे गलती करता हूँ कि मैं बार बार एक ही उसमें प्रोफाइल में आग कर देता हूँ। नहीं, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन कह दिया ना, सॉरी 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 सॉरी, हमने इसको बोलना था मैजेस्टिक लाइन इज स्टैंडिंग, नो 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 नो, इन विच द मैजेस्टिक लाइन एंड ट्रेन आर फेस टू फेस। Line should be looking at the train. Make sure both are in the frame, train and line. Okay. अब हमने प्रॉम्प्ट इससे लिखवाई है। पहले मुझे गलती हुई कि मैंने उसको बोल दिया इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, वो तो ट्रेन के सामने आ गया ना। अब हमने उससे लिखवाई है प्रॉम्प्ट कि जी हमें एक अब इसमें लिखते हैं एक प्रॉम्प्ट बना कर दो जिसमें लाइन और ट्रेन फेस टू फेस होने चाहिए और दोनों जो है वो फ्रेम में होने चाहिए। अब देखें ये वही बात हो गई, उन्होंने दोनों को फ्रेम में तो ले आए लेकिन वो फ्रंट में आ गया। अभी हमारी प्रॉम्प्ट इंशाल्लाह जो हमने दी है ये हमें अच्छा रिज़ल्ट बना कर देगी, होप सो कि ये हमें अच्छा रिज़ल्ट बना कर दे। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट नीश की तरफ जो कि लास्ट होगी। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे जी। जी मैंने सोचा ही था कि ये 1 घंटे का होगा, तो बस 1 घंटे का ही होगा, जिसमें मैं आप लोग को बता दूंगा कि हमने बल्क कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को विदाउट जीमेल कैसे यूज़ करना है, बल्क में अकाउंट्स कैसे बनाने हैं और बल्क में कंटेंट कैसे बनाना है, ताकि हम सारा दिन बैठकर अगर कंटेंट बनाएं तो हमारे पास जो है चीज़ें वो ख़त्म ना हो। अच्छा जी, ये हमारे पास फिर भी ये वाली पिक्चर चलें, ये वाली ले लेते हैं हम।
और अब हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास और इसको बोलते हैं नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट ऑफ hybrid now give me the prompt of a powerful hybrid of line and train। ठीक है जी, give me the prompt of a powerful hybrid of line and train। it should be no, the hybrid should be नहीं जी। मैंने उसको बोला कि हाइब्रिड अल्ट्रा रियलिस्टिक होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक और रिज़ल्ट दिखाऊंगा, मेरे अभी माइंड में आया, वो तो लाजमी है। उसके बाद फिर हम इस नीश को छोड़ेंगे और हम क्लास को जो है वो आगे की तरफ लेकर एंडिंग की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आ गए। हमने इसको बोला था कि जी हमें रियलिस्टिक और पावरफुल जो है वो हमें चाहिए हाइब्रिड। हाइब्रिड बेसिकली फ्यूजन को ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आपने जब भी फ्यूजन बनवानी है तो आपने हाइब्रिड का वर्ड यूज़ करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो है वो इमेजेस जनरेट हो रही हैं। जैसे ही हमारी इमेजेस बनती हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसने हमें कैसा हाइब्रिड बना कर दिया है। उसके बाद हम कोई और नीश रहती है हमारी, नहीं, हमारी निशेज़ कवर आउट हो गई हैं। उसके बाद मैंने आपको 5 मिनट की हमने डिस्कशन, ये बल्कि यहाँ से पता चल जाएगा कि जी नहीं व्यूज़ नहीं आएंगे, फिर भी लाइक्स आएंगे। तो यहाँ पे आप 1.5 मिलियन, ये आप यहाँ पे ट्रेन की ये मैंने आपको बता दिया है अकाउंट। ये आप जाकर सर्च करके इंस्टाग्राम के ऊपर देख लेना कि व्यूज़ कितने हैं। आई थिंक 80 मिलियन के करीब थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। अब जी इसने हमें वैसा तो नहीं दिया फ्यूजन, बट फिर भी बेहतर है। अब हम आते हैं जी ईगल की तरफ, और यहाँ पे हम इसको लिखकर बोलते हैं जी नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट ऑफ हाइब्रिड बिटवीन ईगल एंड F12। F12 होता है, F6 होता है, F6 होता है मेरे ख्याल में। ये जहाँ तक याद आ रहा है F6 था, क्या था यार वो, नहीं चलें प्लेन कर देते हैं हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल। नहीं, ये भी नहीं करते, हम इसकी करवाते हैं जी, वो फिर नहीं बनेगा। अच्छा, now give me the prompt of hybrid between eagle and राय जी। अब हमने इसको बोला कि हमें एक अल्ट्रा रियलिस्टिक और पावरफुल हाइब्रिड बना कर दो टाइगर का और शिप का। नहीं जी, चेक करते हैं कि हमें ये कैसा रिज़ल्ट देख बना कर देता है। पेस्ट करते हैं और हम आते हैं जी यहाँ पर, इसको कॉपी करके। वैसे रियलिस्टिक में शायद कि ये मुझे, वैसे रियलिस्टिक में ये अच्छे नहीं देता, एनिमल्स के रिजल्ट शायद इसमें दे दे। तो यहाँ पे हम दोनों में हमने एक ही प्रॉम्प्ट दे दी है। बाकी बेसिकली ये नीश बताने का मकसद ये था, जैसे कि हमने फ्यूजन के ऊपर बात कर ली, फ्यूजन के ऊपर आपको इमेज कंडीशनिंग भी करनी आ गई, की फ्रेम कंडीशनिंग भी करनी आ गई। अब जो मेन चीज़ है वो ये है
कि हमने अपने माइंड को क्रिएटिव कैसे बनाना है। माइंड को क्रिएटिव बनाने का यही तरीका होता है कि आप एक निश को डिफरेंट चीज़ों के साथ मिक्सअप करें। कैसे? हमने पहले एनिमल के फ्यूजन करवाए, एनिमल के फ्यूजन बाकी लोग भी करवा रहे हैं। हम क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं या यूनिक कैसे हो सकते हैं जब हम उनका ये चेक करें कि हमने शिप के साथ इसका करवाया है, बट हम अभी चैट जीपीटी को बोलेंगे कि इसका मज़ीद हमें रियलिस्टिक वर्जन दो, मज़ीद हमें अच्छा वर्जन दो, मज़ीद अच्छा वर्जन दो, तो हमें चैट जीपीटी बना कर देगा। बेसिकली आज की क्लास में हमने जो फर्स्टली सीखा वो ये सीखा कि हमें अगर कोई एक फ़ेमस पर्सनैलिटी की बनवानी है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक अच्छी प्रॉम्प्ट चाहिए, जो कि मैंने आपको दे दी। अब आप उसी प्रॉम्प्ट में अगर चाहें तो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स चेंज करके, कैरेक्टर चेंज करके आप बनवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको रोनाल्डो की बनवा कर दिखाई और मेसी की। अब हम क्या करेंगे, हमने स्टोरी वाइज कंटेंट बनाना होता है। कैसा? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूँ, वो अकाउंट दिखाने के बाद मैं आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें 51 मिलियन व्यूज़ हैं, 50 मिलियन व्यूज़ हैं। अब ये करता क्या है? 8 मिलियन व्यूज़ हैं। ये स्टोरी बेस्ड कंटेंट 19 मिलियन। अब ये स्टोरी आपने चैट जीपीटी से लिखवाने नहीं बैठ जाना, स्टोरी आपने अपने माइंड में पहले बनानी है, और अपने माइंड में बनाने के बाद फिर उसको आपने चैट जीपीटी से उसके मुताबिक इमेजेस बनवा कर आपने जो है वो कंटेंट बनाना है। 13 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन, आपके पास इसमें व्यूज़ ही व्यूज़ हैं। वो कैसे? आप आएंगे चैट जीपीटी के पास, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने बनवाना कैसे है। फॉर एग्जांपल आप पहले चैट जीपीटी के पास आएंगे, आप उसको एक जो है ना ठीक है, 40 मिनट की हुई है, हमें हमारे पास अभी भी 20 मिनट अवेलेबल है। अच्छा जी, आपने 20 मिनट इसलिए कह रहा हूँ कि 1 घंटे की आप तकरीबन क्लास देखते हो, उससे लंबी देखते नहीं हो। आपने क्या करना है, आपने वो पूरी उसको अपने माइंड में पहले बनानी है स्टोरी कि मैं कैसी बनाऊँ। फॉर एग्जांपल आप एक स्टोरी बनाते हो कि कैट जो है पूरी फैमिली के साथ प्लेन में जा रही हैं और प्लेन क्रैश होने वाला है, ठीक है? उसके बाद कैट ने किसी एक ने अपनी पूरी फैमिली को बचाना है। ये स्टोरी आपने पहले अपने माइंड में बनानी है। उसके बाद आप चैट जीपीटी के पास जाएँगे, उसके बाद आप पिक्चर्स बनवाएँगे, उसके बाद उनको मोशन देंगे। बट इसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले जाएँ चैट जीपीटी के पास। फॉर एग्जांपल मैं अगर 1-2 इमेजेस आपको बनवा के दिखाऊँगा, पूरी स्टोरी नहीं। मैं सिर्फ आपको नो हाउ दूँगा कि आप किस तरीके से स्टोरी, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। आप हर नीश के ऊपर यही स्टोरी बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप काउज़ के ऊपर बनवा सकते हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर भी बनवा सकते हैं। ये बड़ी मज़ेदार और बड़ी वायरल होने वाली स्टोरीज़ होती हैं। आप यहाँ पे लिखें कि राइट फॉर मी अ प्रॉम्प्ट इन विच द होल फैमिली ऑफ कैट्स जो है वो प्लेन में सफ़र कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। उसके बाद वो आपको पिक्चर्स बना के देगा, वो पिक्चर्स आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप कहें कि कैट्स की पूरी फैमिली प्लेन में एंड प्लेन इज़ अबाउट टू क्रैश, वो आपके पास आ गया। वो प्रॉम्प्ट आप दें, इमेज बनवा लें। उसके बाद आप एक इमेज दें, बेशक उर्दू में दे दें यार, इंग्लिश में देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप उर्दू में दे सकते हैं। चैट जीपीटी को बोलें कि भाई हमें एक प्रॉम्प्ट चाहिए जिसमें जो है वो प्लेन में आग लगी हुई है, ठीक है? तो अब फिर वो आपको दे देगा। फिर आपने उसको बोलना है कि अब जहाँ जो इस प्लेन में आग लगी हुई है वहीं पे मुझे यही वाली कैट्स भी चाहिए। जब आप उसको 3-4 प्रॉम्प्ट्स दोगे ना, वो समझ जाएगा कि ये कोई स्टोरी जनरेट करवा रहा है या कुछ भी। तो फिर आप जब उसको बोलोगे ना कि जहाँ पे प्लेन में आग लगी हुई है वहाँ पे 3 या 4 मुझे कैट्स भी चाहिए, और कैट्स भी ऐसी जिनकी बॉडी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा जो है वो ना फायर का इफ़ेक्ट होना चाहिए, तो वो ऐसे ही देगा कि कैट्स को आग लगी हुई है, वो प्लेन में है, जो कि जिस प्लेन में भी आग लगी हुई है। एंड फिर आपने एक नया करैक्टर उसमें बिल्ड कर देना है कि जी अब एक कैट है जो कि बिल्कुल ठीक है और वो बाकी सब कैट्स को जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश करी है, तो वो उस प्लेन में से उनको निकालने की कोशिश करेगी। अब ये पहले मैंने आपको स्टोरी बता दी, अब हम थोड़ी सी इससे प्रॉम्प्ट्स बनवाने की ट्राई करते हैं। अब मैं इसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ न्यू चैट में चले जाना है आपने, उन्हीं चैट्स में नहीं जाना जिसमें आप पहले से काम कर रहे हो, ठीक है? हम न्यू चैट्स में गए और न्यू चैट्स में जाने के बाद हम यहाँ पे आके इसको लिखते हैं कि मुझे एक प्रॉम्प्ट दो जिसमें कैट्स की फैमिली प्लेन में बैठी हो। ओके जी, हमने सिंपल इसको बोला, मुझे एक प्रॉम्प्ट, ओ हो नो, राइट द प्रॉम्प्ट इन इंग्लिश। मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपको बड़ी मज़े की चीज़, अभी ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बड़ी मज़े की चीज़ और बड़ा मज़े का कंटेंट है। स्टोरी बेस्ड कंटेंट वैसे ही बहुत चलता है। यहाँ पे हम आते हैं पेस्ट और जनरेट के ऊपर कर देते हैं क्लिक। फिर मैं इसको बोलता हूँ, अच्छा पहले हम रिज़ल्ट देख लें, अभी मैं डिटेल में चला जाऊँ और शायद उसने रिज़ल्ट ही अच्छे दे दिए हुए। वैसे मुझे लगता नहीं है इतनी छोटी प्रॉम्प्ट पे रिज़ल्ट अच्छे मिल जाएँ।
अल्ट्रा रियलिस्टिक भी नहीं बोला मैंने, कुछ भी नहीं बोला, नहीं आएगा अच्छा रिजल्ट। अच्छा मैं इसको बोलता हूँ राइट द अल्ट्रा रियलिस्टिक प्रॉम्प्ट in which the whole family of cats are sitting in the plane. This prompt should be detailed and ultra realistic. ओके जी, चेकआउट करते हैं जी। बड़ा मज़े का उसने प्रॉम्प्ट दे दी यार, ये रिज़ल्ट अच्छा है। प्लेन में बैठे हुए, चलें जी इसको हमने कर लिया डाउनलोड। ठीक है जी, अब वापस आए चैट जीपीटी के ऊपर, इसका भी हमने रिज़ल्ट चेकआउट करना है। इसका चेक करने पर लगा के, हालांकि हमें पिक्चर अच्छी मिल गई है, फिर हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे, फिर हम इसको बोलेंगे नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट। पहले आप ये उर्दू में भी बोल सकते हो कि आप मुझे प्रॉम्प्ट दो जिसमें नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट इन विच the plane is burning and make this prompt ultra realistic which should show the fire on the plane। ठीक है जी, अब मैंने प्लेन तो बोल दिया, लेकिन ये ना पैसेंजर्स को बोल देगा। पैसेंजर्स की जगह हमने नो 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 रिप्लेस द पैसेंजर्स, नो रिप्लेस द पैसेंजर्स विद कैट्स। Plane is burning but the family of cats is inside the plane। Make this scene ultra realistic। ठीक है जी, मैंने उसको बोला कि एक ऐसा पैसेंजर्स को कैट्स के साथ जो है वो रिप्लेस कर दो, और प्लेन के अंदर जो है वो आग होनी चाहिए और कैट्स की पूरी फैमिली भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसने हमें कैसा रिज़ल्ट दिया था। लें जी, कैट्स की पूरी फैमिली है, पैसेंजर्स भी हैं, मेरे ख्याल में ये बेस्ट हो गया। लेकिन हमने फोकस जो है वो मेन किया हुआ था कैट्स के ऊपर। ठीक है जी, इसको हम करते हैं क्लोज, जनरेट के ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। बोर नहीं होना आपने, बड़ी मज़े की ये मैं स्टोरी बनवाने वाला हूँ। ठीक है जी, ये बड़ा कंटेंट चलता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आगे वापस, अब हम करते हैं जी राइट द प्रॉम्प्ट। पता नहीं ये माइक क्यों इतना तंग करता है। राइट द प्रॉम्प्ट इन विच सिंगल, ये सिंगल कैट लिखना लाजमी है वरना ये सारी कैट्स ही लगा देगा इस काम पे। सिंगल कैट इज ट्राइंग टू रेस्क्यू हिज होल फैमिली inside the no whole family from the burning plane, and the flames inside and focus the flames inside the plane and the cats। अब मैंने उसको क्या बोला कि जी प्रॉम्प्ट दो जिसमें एक सिंगल कैट ट्राई कर रही हो अपनी होल फैमिली को रेस्क्यू करने की बर्निंग प्लेन में से, और फोकस करना है अपने फ्लेम्स पर और कैट्स पर इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर।
ठीक है जी, यहाँ पे हम आ गए। अब चेक करें जी, प्लेन में आग लग गई है, ठीक है जी, और कैट्स जो है वो यहाँ पे फंस गई हैं। अब मैं इसको यहाँ से एक प्रॉम्प्ट बनवा कर अब हम जाएंगे यहाँ पर अपने इमेज जनरेशन टूल में, और वहाँ पर हम इमेजेस जनरेट करवाने पे लगा के दोबारा वापस आएंगे चैट जीपीटी के पास। नाउ राइट द प्रॉम्प्ट in which two of the cats are burning and crying. Inside the burning plane, flames should be ultra realistic. अल्ट्रा रियलिस्टिक का वर्ड आपने नहीं छोड़ना। अब मैंने उसको क्या बोला कि मैं थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है विच जिसमें दो कैट्स जो है वो बर्न हो रही हों और जो है वो साथ क्राई भी कर रही हों, और प्लेन जो है वो उसमें आपने फ्लेम्स के ऊपर फोकस करना है, और जो है वो प्लेन बिल्कुल जला हुआ होना चाहिए। अब ये चेकआउट करें, ये ठीक है, प्लेन बिल्कुल जल रहा है। अब यहाँ पे देखें कि प्लेन में आग लगी हुई है लेकिन कैट्स बिल्कुल ठीक हैं। अब मैंने उसको क्या बोला था कि एक कैट के ऊपर आपने फोकस करना है। अब मैंने उसको बोला है कि भाई एक कैट जो है दो कैट्स के ऊपर आप फ्लेम्स दिखाओ ताकि लग रहा हो कि वो जल भी रही हैं और रो भी रही हैं। नाउ राइट द प्रॉम्प्ट इन विच द कैट is holding the burning baby cat and trying to run out of the burning plane. अब मैंने उसको बोला कि एक ऐसी पिक्चर मुझे बना कर दो जिसमें एक कैट ने बर्निंग कैट को अपनी उठाया हुआ हो और वो ट्राई कर रही हो प्लेन से बाहर भागने की। अब आप चेक करें जी, ये सीन्स चेक कर रहे हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी बना के देता हूँ, सब पिक्चर्स पहले बनवा लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोरी हमने बिल्ड कैसे करनी है। अब हम आएंगे चैट जीपीटी पर। अब हमने उसकी वाली सारी बना ली हैं। अब हम एक, बल्कि हमें अगर पिक्चर बन जाती है तो ठीक है, वरना हमें ये पिक्चर दोबारा बनवानी पड़ेगी। ज़रा फोकस करें चीज़ों के ऊपर कि मैं आपको स्टोरी टाइप जो कंटेंट है ये चेकआउट करें। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। ये जंप किया हुआ है इसने और पीछे बर्निंग प्लेन है। बेस्ट पिक्चर हमें यही चाहिए थी। और ये भी वैसे इसमें हमें सेकंड कैट जो है वो शो नहीं हो रही, ये ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आते हैं, न्यू चैट में जाएंगे। Write a prompt in which a cat is holding cute baby cat and standing outside the plane. अब मैंने उसको बोला है कि एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो जिसमें एक कैट ने बेबी कैट को होल्ड किया हुआ हो और वो प्लेन के बाहर खड़े हों। Write a prompt in which baby cat is licking the cat and in the happy mood.
अब इसको किया हमने कॉपी। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाई है कि एक बेबी कैट है जो कि लिख कर रही है अपनी कैट को, मदर कैट वैसे लिखना चाहिए था मुझे, एंड दे आर हैप्पी इन द हैप्पी मूड, और बोथ द कैट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड द प्लेन। ओके जी, अब यहाँ पे हमें पिक्चर मिल गई, ये हमें प्लेन भी मिल गया और ये हमें कैट्स मिल गई। ठीक है जी, अब वैसे अगर हम उसी चैट में बनवाते तो हमें ये वही कैट दे देता। लें जी, ये हमारे पास बन गई। और एक लास्ट हम पिक्चर बनवा कर फिर मैं आपको ये पूरी स्टोरी समझाता हूँ कि हमने ये स्टोरी बनाई क्या है और ये कैसे बनवाई है। लें जी, पहले से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हमने क्या किया, एक पूरी कैट्स की फैमिली प्लेन में है, फिर हमने दिखा दिया कि पैसेंजर्स भी हैं और कैट्स की फैमिली भी पूरी प्लेन में, लेकिन पैसेंजर वाली हम पिक्चर नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ कैट्स वाली लगाएंगे। इसमें पैसेंजर है तो नहीं लगाएंगे, ये वाली हम लगा लेंगे पिक्चर जिसमें कैट्स हैं और पीछे प्लेन जो है वो जलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने दिखा दिया कि भाई पूरा प्लेन जल चुका है, कैट्स उसमें फंस चुकी हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जी कैट्स जो है इसमें ये देखें एक दूसरे को रेस्क्यू करने की ये चेकआउट करें कोशिश कर रही हैं कैट्स, ये कैट्स दोनों यहाँ पे हैं और पीछे प्लेन पूरा जल चुका है। अब हम आए आगे कि जी एक कैट है जिसने अपने बेबी कैट को पकड़ा हुआ है और वो ट्राई कर रही है जंप करने की आउटसाइड ऑफ द प्लेन। नीचे भी सारे फ्लेम्स हैं, पीछे भी फ्लेम्स हैं, पूरा प्लेन जल चुका है। उसके बाद हमने एक पिक्चर बनवाई जिसमें ये अपने बेबी कैट के साथ, कैट जो है वो प्लेन के बाहर आ चुकी है, और लास्ट हमारे पास क्या है कि वो दोनों हैप्पी मूड में। अब हमने इस पूरी स्टोरी को बनाना है और टाइटल देना है कि कैट इज़ ट्राइंग टू रेस्क्यू हिज फैमिली आउटसाइड ऑफ द बर्निंग प्लेन, के बर्निंग प्लेन में से वो कैट जो है वो अपनी फैमिली को रेस्क्यू करने की कोशिश करिए। ये सारी पिक्चर्स को आप मोशन दे के लगाना चाहें या बग़ैर मोशन के लगाना चाहें तो ये कंटेंट वायरल होता है। अभी मैं आपको दिखाऊं, इसने भी ऐसा ही कंटेंट बनाया हुआ होता है। ये सारा स्टोरी बेस्ड कंटेंट है और स्टोरी बेस ऐसा ही बनता है। और पहले ही नीश जो रोनाल्डो वाली आपको मैंने दी वो भी इसी तरीके से, जो रोनाल्डो वाली नीश आपको दी वो भी इसीलिए कि भाई उसमें भी आप इसी तरीके से पिक्चर्स बनवाएं डिफरेंट डिफरेंट, और फिर उनको ये चेक करें ना अब कि वो उसके बैंडेजेस की हुई हैं, ये भी आप चैट जीपीटी को बोलो, बेशक उर्दू में बोल दो कि एक कैट है जिसके ऊपर बैंडेजेस हुई हुई हैं और बेड पर है और उसके सामने जो है वो एक बर्गर पड़ा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, इसकी आप 4-5 पिक्चर्स बनवाएंगे, स्टोरी बन जाएगी। स्टोरी पहले आपने माइंड में बनानी है, फिर उस लिहाज से आप चैट जीपीटी से पिक्चर्स बनवाते जाएं। चैट जीपीटी को तो नहीं पता ये हम पिक्चर्स किस लिए बनवा रहे हैं, तो ये आपने अपने माइंड को क्रिएटिव बनाना है। फिर क्रिएटिव माइंड में आपने स्टोरी बिल्ड करनी है, उस स्टोरी से रिलेटेड आपने पिक्चर्स जनरेट करवानी है और उन पिक्चर्स को मर्ज करके आपने एक पूरी स्टोरी बनाकर अपलोड करनी है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टोरी बेस्ड कॉन्टेंट ऑन एनिमल्स, और जिस चीज़ के ऊपर भी आप बनाना चाहें स्टोरी बेस्ड कॉन्टेंट आप पिक्चर्स को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी के पास जाएं, आपको करना खुद ही होगा। अब क्या करें, आप एक कर लें कि जी एक कैट है वो अपने जो है कैट बेबी को हॉस्पिटल लेके जा रही है और डॉक्टर के पास डॉक्टर भी कैट ही है। ये स्टोरी बिल्ड आप अपने माइंड में कर लें, उसके बाद आप चैट जीपीटी, अब ये जो स्टोरी इसने बिल्ड की हुई है कि क्या है जी, एक कैट है वो एक जो है कंस्ट्रक्शन कर रही है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, तो ये पहले आप अपने माइंड में स्टोरी बिल्ड करेंगे फिर चैट जीपीटी से बनवाएंगे। अब ये ऑफिस जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें आप करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। उसका मैंने एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल टाइप स्टोरी बनाकर दिखाई कि ये आप लोग के सामने है कि बिल्लियों को हमने पहले उसमें बिठाया है प्लेन में, फिर प्लेन में आग लगवा दी, फिर एक ही कैट जो है अपनी पूरी फैमिली को रेस्क्यू कर रही है, उसके बाद वो बाहर आ गए हैं और वो हैप्पी मूड में, तो ये सारी स्टोरी बिल्डअप हो गई। उसके बाद ये हमारी तमाम निशेज़ हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं इस सेशन के बेस्ट पार्ट की तरफ कि जी हमने बल्क कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। अब हम आएंगे यहाँ पर 3 लाइन्स के ऊपर आने के बाद आपने न्यू इनकॉग्निटो टैब के ऊपर आना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है, मैं माइक को रख लूँ, टेम्प मेल। ठीक है जी, टेम्प मेल सर्च करने के बाद आपने यहाँ से टेम्प मेल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है हाइपर पर, उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे वीडियो पर। ये मैंने सब प्लेटफॉर्म्स के नाम यहाँ पे लिख लिए हैं, पिक्लोमैन है, लेनार्डो है और इमेजिन डॉट आर्ट है। यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसको हम यहाँ पे वीडियो को भी ओपन कर लेते हैं, और ये बल्कि हम वीडियो वाला टूल्स बाद में देखते हैं, पहले हम आते हैं जी अपने पिक्चर जनरेशन वाले टूल्स के ऊपर। यहाँ पे हम आ जाते हैं जी इमेजिन डॉट आर्ट के ऊपर। इमेजिन डॉट आर्ट के बाद हम आएंगे लेनार्डो के ऊपर, और इसके बाद हाइपर हो गया, वीडियो हो गया, और फिर हमारे पास एक टूल रह गया वो है पिक्सवर्स। ठीक है जी, पिक्सवर्स के ऊपर आने के बाद भी हमने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है जी, लियोनार्डो, पिक्सवर्स, वीडियो, और यहाँ पे आ गया
हाइपर। अब यहाँ पे हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टूल था हमने पिक्लुमन ओपन करवा लिया जो कि फ्री है। उसके बाद हमने करवाया imagine.art। उसके बाद हमने जो थर्ड टूल हमारा ओपन करवाया वो था leonardo.ai। उसके बाद पिक्सवर्स, उसके बाद है हाइपर, उसके बाद है विडयू। ये तमाम टूल्स हैं। अब इनके अंदर हमने अकाउंट क्रिएट, ये आप यहाँ पे वीडियो छोड़ ना देना, ये तमाम टूल्स टेम्प मेल से नहीं चलेंगे। यहाँ पे पिक्लुमन जो है ये टेम्प मेल पे चल जाता है। imagine.art मेरे ख्याल में चल जाता है ये भी। अच्छा जी, जो लियोनार्डो है ये बेस्ट टूल है और ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो ये इस टेम्प मेल से मुझे नहीं लगता चलता है या नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है। पिक्सवर्थ है ये भी टेम्प मेल से नहीं चलता। हाइपर जो है ये टेम्प मेल से चल जाता है। वीडियो भी टेम्प मेल से नहीं चलता। तो जो टेम्प मेल से नहीं चलते, अब उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए भी मेरे लिए आपके पास सोल्यूशन है। यहाँ पे हम टेम्प मेल पे जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं जनरेट फॉर फ्री के ऊपर, इसको हम करते हैं क्लोज़। यहाँ पे आने के बाद हम साइन अप के ऊपर करते हैं क्लिक, ईमेल हमने पेस्ट की और उसके बाद हम इसी का पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हम ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो और हम जल्दी जल्दी से इसके ऊपर आ जाएं। साइन इन के ऊपर आपने क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ईमेल को करना है पेस्ट, कंटिन्यू के ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सॉरी, टेम्प मेल के में आए, imagine.art में आके हमने यहाँ पे की पेस्ट, कंटिन्यू के ऊपर कर दिया क्लिक। उसके बाद साइन अप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक किया, मेल हमारी ऑलरेडी पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद हमने यूज़र नेम यहाँ से कोई भी चूज़ कर लेना है, निक नेम भी यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर लें। ईमेल आपकी ऑलरेडी इसमें पेस्ट हुई भी होगी। पासवर्ड आप कोई भी यहाँ पे देकर यहाँ पे आप कंटिन्यू के ऊपर कर दें क्लिक। इसके बाद आपका चला जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर कोड, सॉरी टेम्प मेल के ऊपर कोड, तो वो आपने लगा लेना है। यहाँ पे हम साइन अप के ऊपर क्लिक करके यही मेल देने की कोशिश करते हैं और चेकआउट करते हैं कि हमारा लियोनार्डो के ऊपर अकाउंट बनता है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमने अगेन वही सारा काम करना है और यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया कोई भी रैंडम और साइन अप के ऊपर कर दिया क्लिक। अब हमारे पास यहाँ पे कोड्स रिसीव होना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। 8195 हमारा कोड है पिक्लुमन का, वो हम पहले यहाँ पे दे देते हैं। 8195 कोड दिया, कन्फर्म अकाउंट के ऊपर कर दिया क्लिक। उसके बाद हम आए imagine.art के ऊपर, वेरीफाई और ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कोड यहाँ पे भी रिसीव हो गया। उसके बाद हमने imagine.art के पर भी कोड दिया, वेरीफाई के ऊपर कर दिया क्लिक। बैक टू लिस्ट में जाएंगे, टेम्प मेल में जाकर उसके बाद हमारे पास leonardo.ai का भी हमारे पास कोड जो है वो रिसीव हो चुका है। अब leonardo.ai के हम यहाँ से कोड को करते हैं कॉपी करने के बाद हम जाएंगे लियोनार्डो की वेबसाइट पे, कोड को करेंगे पेस्ट। उसके बाद आपने यहाँ से एक यूज़र नेम चूज़ करना होता है। यूज़र नेम चूज़ करने के बाद आप डेवलपर टूल के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे और फिर आपकी इमेज जनरेशन इसमें भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इमेज क्रिएशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे मांगेगा यूज़र नेम, कोई भी रैंडम यूज़र नेम आपने देना है जो पहले इस पर किसी ने ना जो है चूज़ किया हुआ हो। उसके बाद अदर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर कर देना है क्लिक। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने वीडियो क्रिएशन वाले टूल्स के ऊपर, जैसे कि हमने लिस्ट में लिखा हुआ ही है, हाइपर हमारा फर्स्ट इन द लिस्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं लिस्ट में। तो हम हाइपर में जाते हैं और यहाँ पे टेम्प मेल को करते हैं कॉपी और हाइपर में जाकर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ी सी लोडिंग हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आके आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है तो पिक्लुमन हो गया। यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो imagine.art आपका हो गया। टेक्स्ट टू इमेज V2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 50 क्रेडिट्स मिल गए। उसके बाद आप यहाँ पे लियोनार्डो में आए और डेवलपर के ऊपर क्लिक करके डन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका लियोनार्डो के एक्सेप्ट टर्म्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी इमेजेस जनरेट होने वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट देंगे तो आपकी इमेजेस जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो सकती हैं। इसके बाद वो आपके ऊपर है कि आपने अभी करनी है या नहीं करनी। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइपर में आए और हाइपर में आने के बाद इसको हम स्क्रॉल डाउन, इसमें नहीं है इशू। अच्छा जी, ये जो पिक्सवर्स हैं और वीडियो हैं इनमें जो है ये आपकी टेम्प मेल नहीं लगती, हाइपर में भी लग जाती है और बाकी सब टूल्स में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह से लग चुकी है। लेकिन अब हम हाइपर को दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई इशू आ रहा है। तो जैसे ही ये रिफ़्रेश होता है बाकी हम आ जाते हैं यहाँ पे। आने के बाद यहाँ पे हम ईमेल नेटर, एक वेबसाइट है, ये आप लोग ने नोट कर लेनी है, emailnator.com ये आपके पास है। और यहाँ पे आपने डोमेन को भी क्लोज़ करना है, प्लस जीमेल को भी क्लोज़ करना है, गूगल मेल को भी क्लोज़ करना है और जनरेट न्यू के ऊपर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने यहाँ से मेल को करना है कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे पिक्सवर्स में, साइन अप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप करेंगे ईमेल पेस्ट। यूज़र नेम आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। यूज़र नेम चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे पासवर्ड में, पासवर्ड आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का चूज़ करेंगे और दोबारा कंफर्म पासवर्ड में जाके आप ये कॉपी करके अगेन पेस्ट करें और कंटिन्यू के ऊपर कर दें क्लिक। उसके बाद हम यही मेल जो है, सॉरी, यहाँ से हम आएंगे और दोबारा से मेल को करेंगे कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे गो के ऊपर भी क्लिक कर देना है।
और गो के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे साइन इन विद ईमेल पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर कर देंगे क्लिक। उसके बाद हमारा हाइपर भी अब तक ओपन हो चुका होगा, अभी नहीं हुआ। यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन कोड जो है रिसीव हो चुका है, लेट्स सी कि हमें रिसीव हुआ या नहीं। पिक्सवर्स का जो है वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इस कोड को और यहाँ से कॉपी करके हम इस कोड को जो है वो पिक्सवर्स वाली वेबसाइट के ऊपर जाके पेस्ट करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर करेंगे क्लिक। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन अप का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पे आते हैं, इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स में जाने के बाद रीलोड के ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें वीडियो का वेरिफिकेशन कोड रिसीव हुआ है या नहीं। अभी तक हो चुका होगा, वैसे 1 मिनट मुझे लगता हो गया हमें कि ये अभी वीडियो का थोड़ा सा लेट आता है बल्कि। अच्छा जी, तब तक हम हाइपर में चलते हैं और हाइपर में देखते हैं कि क्या इसने कॉल बैक एक्शन अभी आ रहा है इसका। आई थिंक इशू है, इसमें टेम्प मेल लग जाती है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, लॉगिन का ऑप्शन है, वहाँ पे ईमेल देंगे तो टेम्प मेल के ऊपर जाएगा कोड को कॉपी करके आप हाइपर में पेस्ट करेंगे तो आपका इसमें भी साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। पिक्सवर्स ने आपको दिए हैं 130 क्रेडिट्स। हम थे इनकॉग्निटो ब्राउज़र में। जैसे ही आपके ये 130 क्रेडिट्स इसके यूज़ हों और यहाँ पे वीडियो के भी क्रेडिट्स यूज़ हो जाए, मैं यहाँ पे रीलोड करके इसका भी आपको साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आपने बल्क में कॉन्टेंट इससे क्रिएट कैसे करवाना है। अच्छा, वीडियो का कोड भी इसी तरीके से पिक्सवर्स की तरह आ जाएगा, तो आपने वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बाज़ औक़ात ये लेट आता है तो आप रीसेंट कोड के ऊपर क्लिक करके मंगवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बल्क में कंटेंट क्रिएट करने की तरफ आते हैं। पिक्चर्स आप यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं, इसके तो किसी भी क्रेडिट की हमें ज़रूरत है ही नहीं। Imagine.art जो है इसमें हमें क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है जो कि हैं 50। जैसे ही ये 50 पूरे हों आपने इसको लॉग आउट करके टेम्प मेल में जाके डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू मेल दे देगा। न्यू मेल यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो न्यू अकाउंट आपका बन जाएगा Imagine.art के ऊपर। इस तरीके से आप अनलिमिटेड इमेजेस बनवा सकते हैं Imagine.art से। पिक्लुमन पे कोई क्रेडिट्स नहीं है। अब हम आते हैं जी लियोनार्डो के ऊपर। लियोनार्डो में हमें 150 क्रेडिट्स मिलते हैं। 24 क्रेडिट्स ये चार्ज करता है 4 पिक्चर्स के। तमाम पिक्चर्स जब आप इससे क्रिएट करवा लेंगे उसके बाद आपने आ जाना है जी टेम्प मेल में, डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके न्यू मेल क्रिएट करवा लेनी है और साइन अप के प्रोसेस के ऊपर जाकर दोबारा से इसमें न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से ये प्रोसेस करते चले जाएंगे और बल्क में कंटेंट क्रिएट करवा लेंगे। इसी तरीके से हाइपर में 5 वीडियोस आपको ये ऑप्शन देता है। 5 जब आप क्रिएट करवा लेंगे उसके बाद आपने अगेन लॉग आउट करना है, न्यू मेल लेनी है, इसमें पेस्ट करनी है, कोड पेस्ट करेंगे तो आपका इसमें भी अकाउंट बन जाएगा। अगेन 5 वीडियोज़ जनरेट करवा लें। जब आपकी वो 5 हो जाएँ तो उसके बाद अगेन लॉग आउट, लॉग इन एंड साइन अप और अगेन वही प्रोसेस सो ऑन तो आपका कंटेंट बनता जाएगा। इसी तरीके से आप पिक्सवर्स में आएंगे। पिक्सवर्स में आने के बाद जब आपके 130 क्रेडिट्स पूरे हो जाएं उसके बाद आपने अगेन इसके अकाउंट को भी लॉग आउट करना है, न्यू मेल लेनी है, इसमें पेस्ट करके न्यू अकाउंट बनाना है। वो मेल आपको टेम्प मेल से नहीं मिलेगी, वो मेल आपको मिलेगी ईमेल नेटर वेबसाइट से। वो मैंने आपको ये टूल्स के नाम हैं और इसमें टेम्प मेल के बाद मैं यहाँ पे ईमेल नेटर मैंने जो है वो यहाँ पे लिखी नहीं थी, तो ये है जी हमारी वेबसाइट। इससे आपको @gmail.com की मेल्स मिल जाती हैं। तो आप जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया में जो कि जीमेल को एक्सेस करती हैं या उनको जीमेल चाहिए होती है तो आप वो यहाँ पे यूज़ करके अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में भी सेम प्रोसेस है, मेल पेस्ट करनी है, कोड आएगा, मेल इसमें भी ईमेल नेटर वाली पेस्ट होगी, उसके ऊपर कोड आएगा, वो आप कोड इसके ऊपर देंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आपका ये भी इशू जो है वो ख़त्म हो गया कि हम बल्क में कंटेंट कैसे क्रिएट करवाएं। हर वेबसाइट के ऊपर लिमिट है, तो लिमिट सारी मैंने ख़त्म कर दी आज के इस ट्यूटोरियल की वजह से कि भाई आपके पास मल्टीपल मेल्स हैं, अनलिमिटेड हैं, मल्टीपल तो नहीं अनलिमिटेड हैं। आप अनलिमिटेड मेल से कोड्स रिसीव करते जाएं, इन पे अकाउंट बनाते जाएं और इनसे जो है वो आप अपना कंटेंट रेडी करवाते जाएं। बाकी चैट जीपीटी का मैंने आपको कल भी बता दिया था, अगर एक प्रोफाइल में आपकी लिमिट रीच होती है तो आप न्यू प्रोफाइल बनाएं, न्यू में होती है तो न्यू बनाएं। तो जितनी जीमेल्स आपके पास हैं वो आप बना सकते हैं। बाकी चैट जीपीटी तो आप विदाउट जीमेल विदाउट साइन इन भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट उस तरीके से अच्छे नहीं देता। फिर हमने आज की इस क्लास में जो सीखा वो मैं अभी रिवाइज़ कर देता हूँ और फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने स्टार्ट में सीखा कि हम रोनाल्डो और मैसी के कंटेंट के ऊपर कैसे काम करेंगे, क्योंकि हमें चैट जीपीटी तो अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट है ये चीज़। लेकिन मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा, उस प्रॉम्प्ट को आप एनालाइज करवा के आप डिफरेंट चीज़ें उसमें ऐड करके कंटेंट क्रिएट करवाते जाएंगे। स्टोरी बेस्ड कंटेंट की मैंने जो आपको एग्जांपल दी वो आप रोनाल्डो और मैसी की नीश में भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपने स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनवाना है, उसकी पिक्चर्स डिफरेंट जनरेट करवानी है, डिफरेंट पिक्चर्स क्रिएट करवाने के बाद आप उसको मोशन दे के, मोशन ना भी दें तब भी आपका स्टोरी बेस्ड कंटेंट बनता है। वही आपका रोनाल्डो मैसी पे भी बन जाएगा। वही कैट्स नीश के ऊपर, कैट्स की सिर्फ मैंने एग्जांपल दी है, उसी के ऊपर नहीं बैठ जाना, आप एनिमल नीश के ऊपर भी बना सकते हो। आप डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जिस
जिस बंदे के ऊपर आप चाहो आप स्टोरी बेस्ड कंटेंट बना सकते हो। सेकेंडली हमने लग्जरी ट्रेन्स के ऊपर बात की। ट्रेन्स की आपको मैंने अकाउंट बता दिया, या आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाके चेक कर लेना, इसके 80 मिलियन के करीब व्यूज़ आ जाते हैं, तो आप इसको यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने एक और नीश डिस्कवर की जो कि थी रैंडम फ्यूजन के ऊपर। रैंडम फ्यूजन की जो नीश थी उसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट फ्यूजन्स के एग्जांपल्स को जो है वो एक्सप्लोर किया कि हम डिफरेंट फ्यूजन्स भी करवा सकते हैं, जिसमें क्या है कि आप एनिमल्स की फ्यूजन करवा सकते हैं किसी शिप के साथ, किसी प्लेन के साथ, और किसी जो है वो ह्यूमन के साथ, वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद हमने जो उसके बाद बात की वो थी स्टोरी बेस्ड कंटेंट के ऊपर। अभी मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर दूं, वो मैंने अपने पास नोट डाउन भी किए हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि जी चैनल्स मोनेटाइज नहीं होंगे। चैनल्स मोनेटाइज करने के लिए बेस्ट मेरा जो आपके लिए आइडिया है वो ये है कि भाई जो भी नीश है उसके स्टार्ट में, एंड में या मिड में आप वॉइस ओवर ऐड करें। कैसे? फॉर एग्जांपल आप एनिमल फ्यूजन नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट में वॉइस ओवर दें कि एलिफेंट प्लस लाइन फ्यूजन, ये देंगे, आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने फिंगर टिप के ऊपर एनिमल्स की, आप उसमें बोल दें एलिफेंट ऑन अ फिंगर टिप, और उसके बाद आप बोल दें क्यूट बेबी विद अ टाइगर कब, ये आप वॉइस ओवर दे सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन था, ये वॉइस ओवर्स का मैंने बता दिया, हर नीश से रिलेटेड आप 4-4 सेकंड की वॉइस ओवर दें तो आपका चैनल मोनेटाइज इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद 20 to 30 सेकंड्स का आप वीडियो बनाएं ताकि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपके न्यू चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे, देन गो विद द मोर देन 1 मंथ ओल्ड चैनल के। अगर आपके पास 1 मंथ ओल्ड चैनल पड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करें, आप चेंज देखिएगा कि आपके व्यूज़ में कितनी चेंज आती है। वॉइस ओवर ऐड कर ली। बैकग्राउंड म्यूज़िक के रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। बैकग्राउंड म्यूज़िक से रिलेटेड आप 11 लैब्स के ऊपर जाएं और साउंड इफ़ेक्ट्स के ऊपर जाकर आप वहाँ पे लिखें टाइगर रोरिंग, लाइन रोरिंग, और जो भी आपको चाहिए ना बैकग्राउंड इफ़ेक्ट या फिर बैकग्राउंड साउंड, आप वहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। वो कॉपीराइट फ्री भी होता है, उसके ऊपर कॉपीराइट भी नहीं आता, और इंशाल्लाह आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आपने वो बिल्कुल पूरी वीडियो में नहीं लगाना, आपने वो छोटे छोटे क्लिप्स, उसके छोटे छोटे साउंड्स आपने ऐड करने हैं। उसके बाद हैशटैग्स जो है वो अपने रिलेटेड टू नीश लगाने हैं। आपने वायरल शॉर्ट्स, वाईटी शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स ये नहीं लगाने, अपनी नीश से रिलेटेड लगाएं, फिर बेशक आप ये भी लगा लें। उसके बाद जो टूल्स थे वो मैंने आपको बता दिया। एंड हेयर्स द सेशन, सेकंड सेशन, फर्स्ट सेशन आपने देखा, उसके बाद आपका रिस्पांस जो है वो मुझे जैसा मिला, उसके बाद मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं सेकंड सेशन दूंगा, तो सेकंड सेशन भी आपको दे दिया। इसमें मैंने जो चीज़ें फर्स्ट में नहीं क्लियर की थी सेकंड में कर दी, कुछ निशेज़ भी हमने कवर आउट की, और स्टोरी बेस्ड कंटेंट के ऊपर भी बात की। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन रह गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप यहाँ पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर दूंगा इंशाल्लाह। और आपको ये जो प्रॉम्प्ट्स मैंने आज की इस क्लास में यूज़ किए हैं, ये प्रॉम्प्ट्स भी आपको मिल जाएंगी। और बाकी आपको मैं ज़्यादा रेकमेंड यही करूँगा कि आप इन सेशंस को 1 से 2 बार देखेंगे, पहले को भी और इसको भी, तो आपको चैट जीपीटी के साथ बात करना आ जाएगा। नो हाउ आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई चैट जीपीटी समझता कैसे है, उसको रिक्वायरमेंट बतानी कैसे होती है, या रिक्वायरमेंट अगर उसको मेरी समझ नहीं आ रही तो फिर मैं क्या चेंज लेके आऊँ अपनी जो है वे ऑफ टॉकिंग में, कि मैं कम्युनिकेशन जो है ना, बेस्ट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेट करना आ जाता है चैट जीपीटी के साथ, देन यू कैन क्रिएट एआई कंटेंट ईज़िली। अगर आपको कम्युनिकेट नहीं करना आ रहा तो फिर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, कि भाई मैं कैसे क्रिएटिव बन सकता हूँ, मैं कैसे क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स दे सकता हूँ चैट जीपीटी को कि वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को समझे, मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉम्प्ट्स दे, फिर मैं उन प्रॉम्प्ट से पिक्चर्स बनवाऊँ, पिक्चर्स को मोशन दूँ, मोशन दे के मैं उन पिक्चर्स को और वीडियोज़ को एडिट करके एक पूरा स्टोरी बेस्ड कॉन्टेंट बनाकर अपलोड करूँ। दैट्स हाउ यू कैन मोनेटाइज योर कॉन्टेंट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बट इससे पहले आपको अपने आप को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा और चीज़ें समझनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ आपको कोई बंदा नहीं सिखा सकता। मैं अगर सिखाने बैठूंगा तो फिर मैं तो आपको हर चीज़ सिखाता ही जाऊंगा, नहीं, मैंने आपको बेसिक सिखानी थी, बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखा दिया। लेकिन अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें जो है एक्सप्लोर करना खुद से आएंगी। कोई भी नीश आप देखते हैं, आप अपने माइंड में उसको पहले बनाएं कि भाई मैंने चैट जीपीटी को बताना क्या क्या है, उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर कोई प्रॉम्प्ट आपको चैट जीपीटी गलत देता है तो आपको उसको अच्छे से बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये चीज़ें आपने गलत दी हैं, ये चीज़ ठीक थी, ये चीज़ आप इसमें जो है दोबारा से मुझे न्यू बना कर दो, तो फिर आपका कंटेंट बनेगा। एंड फिर आपके ये जो फॉलोअर्स या व्यूज़ आप देखते हैं कि लोगों के आते हैं, हमारे नहीं आते, वो इस वजह से नहीं आते कि उनके कंटेंट में और आपके कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। होप यू हैव गॉट सम वेरी यूज़फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सेशन, एंड द सेशन
विच आई कवर्ड येस्टरडे। सो ये तमाम सेशंस आप अपने पास सेव कर लें, इनको बार बार देखें, इनमें जो मैंने प्रॉम्प्ट्स यूज़ की हैं ये अपने पास नोट डाउन करें। वैसे आप जब मुझे रीच आउट करेंगे आईडी पर तो मैं इंशाल्लाह आपको ये प्रॉम्प्ट्स दे भी दूंगा, अपने पास ये लिख लें। और लिखने के बाद इनके ऊपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप देखना ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो वर्ड आपने सुना हुआ है ना, ये इंजीनियरिंग कुछ नहीं होती प्रॉम्प्ट्स की, ये सारा कुछ आपके माइंड में होता है। जब आप खुद को क्रिएटिव बना लेंगे तो आपको हर कंटेंट के ऊपर काम करना आ जाएगा। सो दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि मैंने पिछले सेशन से बहुत ज़्यादा इस सेशन में चीज़ें कवर कर ली हैं। अब आपको मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कंटेंट किसी भी नीश से रिलेटेड बनाने में